सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो चलिए बच्चों, रोज़ जाने की तरह स्टार्ट करते हैं माउथ प्रैक्टिस से। आज हम जो माउथ प्रैक्टिस करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में माउथ प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, अगर आपने ये केवल 2 मिनट की माउथ प्रैक्टिस इन 6 टेंस में एक साथ कर दी तो आपके 6 टेंस से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको ये आज की माउथ प्रैक्टिस को याद करना और उसको बार बार रिपीट करना, ताकि आपको 6 टेंस 2 मिनट के अंदर में क्लियर हो जाए। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे माउथ प्रैक्टिस। डू यू गो? यस आई गो, आई डोंट गो। डू यू गो? Yes, I go, I don't go. Does he go? Yes, he goes, he does not go. Does he go? Yes, he goes, he does not go. Does he go? Yes, he goes, he does not go. Will you go? Yes, I shall go, I shall not go. Will you go? Yes, I shall go, I shall not go. Will you go? Yes, I shall go, I shall not go. Are you going? Yes, I am going, I am not going. Are you going? Yes, I am going, I am not going. Are you going? Yes, I am going, I am not going. Was he going? Yes, he was going, he was not going. Was he going? Yes, he was going, he was not going. Was he going? Yes, he was going, he was not going. Will you be going? Yes, I shall be going, I shall not be going. Will you be going? Yes, I shall be going, I shall not be going. Will you be going? Yes, I shall be going, I shall not be going. तो बच्चों, ये थी 1-2 मिनट की माउथ प्रैक्टिस। तो इससे आपके 6 टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको ये माउथ प्रैक्टिस सीखनी है और बोलना है ऐसे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और उसको बनाने के रूल्स क्या होते हैं। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। यानी जिन सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आएंगे तो आप समझ जाओगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसको अफर्मेटिव के रूल्स क्या होते हैं इसको बनाने के लिए, निगेटिव के रूल्स क्या होते हैं और इंटरोगेटिव के रूल्स क्या होते हैं। तो तीनों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यानी अफर्मेटिव में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, निगेटिव में हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव में हेड पहले प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। हम जा चुके थे। बच्चों ध्यान से देखेंगे, हम जा चुके थे। वी, अच्छा मैंने आपको बताया था इसमें आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट कुछ रोल नहीं है इनका। सिर्फ आपने क्या करना है, सबके साथ हेड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वी हैड, वी हैड गॉन, वी हैड गॉन, हम जा चुके थे। अब है मैं घर पहुंच चुकी थी, मैं घर पहुंच चुकी थी। आई हैड, शुरू में आई, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिर पहुंचना ये वर्ब है। आई हैड रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, रीच्ड। आई हैड रीच्ड एट होम, आई हैड रीच्ड एट होम। मैंने अपना काम कर लिया था, मैंने अपना काम कर लिया था, यानी मैंने कर लिया था। क्या कर लिया था? अपना काम। तो आई हैड करने क्या बोलते हैं बच्चों? डन। आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। राम फुटबॉल खेल चुका था, राम खेल चुका था। क्या खेल चुका था? फुटबॉल। तो पहले राम हैड प्लेड, राम हैड प्लेड क्या? फुटबॉल। राम हैड प्लेड फुटबॉल।
नेक्स्ट है राम स्कूल जा चुका था, यानी राम जा चुका था। अब कहाँ जा चुका था? स्कूल। राम हैड गॉन, ऐसे पहले शुरू में राम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। राम हैड गॉन, कहाँ? स्कूल। राम हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है मैंने खेल लिया था, मैंने खेल लिया था। आई हैड प्लेड, मैंने खेल लिया था, पहले सब्जेक्ट आई, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। आई हैड प्लेड। तो ये अफर्मेटिव हमने भी समझा। अब हम समझते हैं नेगेटिव। राम स्कूल नहीं गया था। नेगेटिव से बच्चों जानते हैं जिन सेंटेंस में नहीं होगा, जिन सेंटेंस में नॉट होगा, वो नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो हम जानते हैं राम स्कूल नहीं गया था, राम नहीं गया था। कहाँ नहीं गया था? स्कूल। पहले शुरू में लाएंगे राम नहीं गया था को हैड नॉट, राम हैड नॉट गॉन। राम नहीं गया था, राम हैड नॉट गॉन, कहाँ? स्कूल। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला था, पहले मैंने को मैंने बोला आई, अब हेल्पिंग हैड, आई हैड के बाद नॉट। आई हैड नॉट प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। आई हैड नॉट प्लेड। मैं घर नहीं गई थी, मैं घर नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी, कहाँ नहीं गई थी? घर। आई हैड नॉट गॉन एट होम। मैंने अपना काम नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। क्या नहीं किया था? अपना काम। मैंने नहीं किया था, क्या नहीं किया था? अपना काम। आई हैड नॉट, सीधे सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट। आई हैड नॉट डन, मैंने नहीं किया था, आई हैड नॉट डन। क्या? माई वर्क, यानी आई हैड नॉट डन माई वर्क। राम स्कूल नहीं गया था, राम नहीं गया था, कहाँ नहीं गया था? स्कूल। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो बच्चों ये थे नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं बच्चों क्या होता है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या राम स्कूल गया था, क्या वह खेल चुका था, क्या उसने पत्र लिख लिया था, क्या वह बाजार गया था, या वह बाजार क्यों गया था, वह किसके साथ गया था। तो जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने इसमें बताया था क्या करते हैं, अगर शुरू में क्या लिखा है, क्या वह बाजार गया था, तो आप उसकी जगह में उसके हेल्प में हैड लगा दोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। ठीक। अगर क्यों, कब, कैसे बीच में आएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों को आगे, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या आपने देखा था, क्या आपने देखा था? राम बाजार गया था, क्या आपने देखा था? तो क्या जो है शुरू में आया है, तो मैंने बताया जब क्या शुरू में आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? उसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। यहाँ पर आएगा हैड, देन सब्जेक्ट हैड यू, देन सब्जेक्ट बाद वर्ब या वर्ब। हैड यू सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या आई? सीन। हैड यू सीन, क्या आपने देखा था? अब नेक्स्ट है आपने क्या देखा था। देखो दोनों सेंटेंस में अंतर है। क्या आपने देखा था और दूसरा आपने क्या देखा था। अब क्या देखा था, अब ये प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वो बीच में आ गया है। मैंने क्या बताया था आपको, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो बच्चों क्या को क्या कहते हैं? व्हाट। हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने लिख दिया हैड यू सीन, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट हैड यू सीन, क्योंकि
क्या शब्द के लिए हमने शुरू में क्या लिख दिया, व्हाट, देन हैड, व्हाट हैड यू सीन, आपने क्या देखा था। नेक्स्ट है, क्या राम स्कूल गया था, क्या राम स्कूल गया था। अब इसमें क्या जो है शुरू में आ गया है, जब शुरू में आता तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, हैड, हैड राम गॉन टू स्कूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट राम, देन थर्ड फॉर्म गॉन, देन ऑब्जेक्ट स्कूल, हैड राम गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है, क्या वह खेल चुका था, फिर क्या जो है फिर शुरू में आ गया, तो हम क्या क्या पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड ही प्लेड, क्या वह खेल चुका था, हैड ही प्लेड। नेक्स्ट है, राम क्यों नहीं आया था, राम क्यों नहीं आया था। अब जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, क्यों, तो मैंने बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्यों को हम पहले लिखेंगे। क्यों का मतलब क्या होता है, व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हाई हैड राम, व्हाई हैड राम नॉट, व्हाई हैड राम नॉट कम, राम क्यों नहीं आया था, व्हाई हैड राम नॉट कम। तो कम फर्स्ट फॉर्म होती है, आने को हम कम कहते हैं, और उसकी सेकंड फॉर्म केम होती है, और थर्ड फॉर्म फिर कम होती है। आपने कहाँ नहीं लिखा था, आपने कहाँ नहीं लिखा था, कहाँ, फिर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया कहाँ, तो हम कहाँ को सबसे पहले लिखेंगे, वेयर। हमने लिखा WHERE, WHERE वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट यू, वेयर हैड यू नॉट, इसके बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वेयर हैड यू नॉट, लिखने को क्या बोलते हैं, रिटन, राइट, रोट एंड रिटन। तो बच्चों है ये वेयर हैड यू नॉट रिटन, वेयर हैड यू नॉट रिटन। तो बच्चों आपने जाना आज पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत इजी है। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, आज पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा है। तो बच्चों इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसके जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं उसको याद करेंगे, और जो सेंटेंस हैं उसको रिपीट करेंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा बच्चों, एक संदेश मेरी ओर से आपके लिए है, विद्यार्थी जीवन हमेशा कांटों से भरा हुआ होता है। विद्यार्थी जीवन हमेशा कांटों से भरा हुआ होता है। जो शुरू में कांटों में चलते हैं उन्हें लास्ट में फूल मिलते हैं। जो शुरू में कांटों में चलते हैं उन्हें लास्ट में फूल भरे रास्ते मिलते हैं, और जो शुरू में फूल भरे रास्तों में चलेंगे उन्हें लास्ट में क्या मिलेंगे, कांटे ही कांटे मिलेंगे। इसलिए आज आपने संघर्ष करना है, कांटों पे चलना है, ताकि आने वाला समय में आपको क्या मिले, फूल भरे रास्ते मिले। आज का खत्म करते हैं, धन्यवाद।